और इनका हम जो इंकार करते हैं वो हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ के रख देता है। आपने कभी विचार करके देखा, हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता है। इस बात को गहराई से समझें। हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता। एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। एक आदमी की फांसी बोल चुकी थी, जज ने फांसी बोल दी थी, और वो वैज्ञानिक जज के पास जाता है, एक निवेदन करता है कि जज साहब, एक निवेदन है, इस व्यक्ति को फांसी तो लगनी है। कि हाँ बिल्कुल लगनी है, कि हम दूसरे तरीके से इसे मारें, एक वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो जज साहब ने कहा कोई आपत्ति नहीं है और आप अपना प्रयोग कर लीजिए। अब वो वैज्ञानिक जाता है उस व्यक्ति के पास जिसे अगले दिन फांसी लगनी थी। जब उस व्यक्ति के पास पहुंचा, ये कहा कि भैया तुम्हें तो ज्ञात है ही कि अगले दिन तुम्हारी फांसी होनी है। उसने कहा हाँ भाई साहब, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि अगले दिन हमारी फांसी की सजा बुल गई है, फांसी होनी है। उस वैज्ञानिक ने कहा एक बात बताओ, फांसी लगने में करीब 45 मिनट लगते हैं, और जैसे फांसी लगाई जाती है वो तड़फता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और उसकी जगह पर तुम्हें काले सांप से कटवा लिया जाए, काले नाग से कटवा लिया जाए, क्योंकि नाग काट लेगा, आप सो जाएंगे और मर जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फड़कना नहीं। तो बताओ कैसा रहेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई साहब ऐसा ही करिए, हमें काले नाग से कटवा लीजिए, फांसी मत लगवाइए। अब क्या होता है, वह वैज्ञानिक जाता है एक सपेरा के पास। सपेरा के पास गया और असली काला नाग, जो उसकी डबिया होती है बंद करने की, उस टोकरी में बंद नाग को उसके पास लाता है और उसे दिखा देता है, देखो इस नाग से तुम्हें कटवाना है। वो नाग फन को काढ़े खड़ा था, उसे दिखा दिया, और सपेरा ने उस नाग को अंदर बंद कर लिया। उसने कहा ठीक है, इसी नाग से हमें कटवा लो, क्योंकि उसे पता है कि आज हमारी फांसी लगनी है। क्या होता है, उस सपेरे से कहा जा तुम जाइए। अब उसने वहां पर मशीनें फिट कर दी, मशीनें फिट कर दी उसके शरीर में। अब क्या होता है, उसकी आंखों में कपड़े की बहुत गहरी पट्टी बांध देता है वैज्ञानिक, और इसके बाद एक बहुत बड़ा चूहा लाता है और चूहे से उसे कटवा लेता। जैसे ही चूहे से कटवाया, उसे पता लग गया है, उसके मन में ये मन मस्तिष्क में बात आ चुकी है कि हमें नाग ने, असली नाग ने काट लिया, क्योंकि नाग पहले दिखाया जा चुका था। अब जो मशीनें लगाई थी, धीरे धीरे मशीन में पता लगने लगा, इसके अंदर जहर बढ़ने लगा, जहर फैलने लगा। मशीनों में अंकित होने लगा, जहर फैलने की बात अंकित होने लगी। तो इस प्रकार जब मशीनों में जहर आने लगा, धीरे धीरे क्या होता है, जहर की मात्रा दिल और मस्तिष्क तक पहुंच गई। धीरे धीरे दिल की गति कम होने लगती है और धीरे धीरे उसे सोने जैसी स्थिति आ जाती है, वो लुढ़क जाता है।
धीरे धीरे क्या होता है, हृदय की गति रुक जाती है और वो व्यक्ति खत्म हो जाता। और मशीन ने बता दिया ये जहर से खत्म हुआ, इसके पूरे शरीर में जहर व्याप्त है। जिस तरीके से एक नाग का जहर व्याप्त होता है, उसी तरीके से उस चूहे के काटने से उसके शरीर में जहर व्याप्त हो गया। तो उस वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता। क्योंकि उसे नाग दिखाया गया था, उसके मन में पूरा भय सवार हो गया था कि हमें नाग ने ही काटा। तो इसलिए हम याद रखें, जो बात हमने अभी कही थी कि अगर हमें भक्त बनना है तो अपने मन को बनाएं, साधु बनना है हम अपने मन को बनाएं, सज्जन बनना है तो अपने मन को बनाएं, सुंदर बनना है तो अपने मन को बनाएं। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बता दें कि हमारा मन हमेशा नकारात्मक विचारों की स्थिति में रहता। कितनी भी सुंदर बात कही जाए उसमें काटने की बात जरूर आ जाएगी। ये कहाँ से बात आती कि मन का नेगेटिव पक्ष रहना। मन हमेशा नकारात्मक सोच पर रहता, नेगेटिव थिंकिंग पर रहता। और आत्मा का तल ऐसा होता है उसमें सकारात्मक विचार रहते। आप कभी भी देखिए, जैसे माँ का हृदय बच्चे के लिए हमेशा सकारात्मक स्थिति पर रहता और बच्चा ऊधम भी काटता है, नुकसान भी कर देता है, तोड़ फोड़ भी कर देता है। भले ही माँ ऊपर से डांटती है बच्चे को, लेकिन अंदर अंदर उसके प्रति बहुत प्यार रहता, बहुत स्नेह रहता। ये सकारात्मक बुद्धि की बात होती, सकारात्मक विचारों की बात होती। ऐसे ही जो सच्चे संत सद्गुरु हैं उनके अंदर सकारात्मक विचार होते और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे अंदर बुराइयों का खात्मा करती है। इस बात को गहराई से समझें। क्यों? सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो खत्म होते। सकारात्मक विचार आत्मा के भाव से ओतप्रोत होते, इसलिए मन के अंदर जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे सब खत्म होते। हम इस बात को याद करें कि सुबह प्रभात की बेला में उठ करके अगर एक अभ्यास शुरू कर दें कि हम कभी भी नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होकर के अपनी चारपाई से, अपने बिस्तर से न उठें, अपने अंदर एकदम सकारात्मक विचार भरें। और सकारात्मक विचारों में क्या होता है? अहंकार नहीं होता। नकारात्मक विचारों में अहंकार होता। बस इतना ही अंतर है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी भक्त सज्जन हुए हैं, उनके अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा अधिक थी। किसी का आप उदाहरण उठा लीजिए। देखो, मीरा को याद करिए। मीरा एक राजरानी थी, छत्राणी परिवार की राजरानी, और उसने रविदास जो जूता टांकने का काम करते थे उनको गुरु बनाया था। कितना सकारात्मक विचारों से भरी हुई उसकी ऊर्जा होगी, आप विचार करें। कहीं भी मन में कचोटन नहीं था, कहीं भी मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी। और उसके सकारात्मक विचारों ने क्या करके दिखाया? उसके जो ससुराल वाले थे, घर वाले थे, बताते हैं उन्होंने जहर भी दिया। जहर जलो न दिया हो, लेकिन जहर जैसी प्रतिकूलताएं तो जरूर दी होंगी। और उन सारी प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता किसमें थी? उन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा में। और उन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा ने उन लोगों को भी परास्त किया। और मन में जो सांसारिक वासनाएं थी, सांसारिकता की जो धारा प्रवाह बह रही थी, उसका भी समूल नाश किया। ये किसकी दम थी? सकारात्मक विचारों की। और सकारात्मक विचार
आत्मा से ओतप्रोत भाव का नाम है। तो इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। जब ब्रह्ममुहूर्त बेला में हम उठें तो अपने संत सदगुरु का दिया हुआ मंत्र स्मरण करते हुए कभी भी नकारात्मक विचार उदय न होने दें, और हम सकारात्मक विचारों से सबसे पहले हम प्रकृति को धन्यवाद दें। प्रकृति क्या है? क्योंकि ये शरीर ही प्रकृति का है। आप सोचें, हम किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये निगलेक्ट विचार ही हमारा नेगेटिव थिंकिंग रहता। हम सोचते हैं कुछ ज्ञान की बातें सीख लें, कुछ शास्त्रों की बातें सीख लें, और बस हम सब कुछ काटना शुरू कर दिया। अभी एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, उसमें करीब 150 संत थे। एक संत ऐसे भी थे जो कहते थे कबीर साहब का कोई अंतिम विचार, अंतिम ज्ञान नहीं है। और क्या कहते थे? वो कहते थे शरीर के अंदर कोई, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे चेतन कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, उस नाम की कोई शक्ति भी नहीं होती। जैसे इंजन के पार्ट इकट्ठे किए जाएं और इंजन स्टार्ट किया जाए तो उसमें शक्ति अपने आप हो जाती। ये उनके विचार थे। और ये विचार क्या थे? ये नेगेटिव विचार थे। करीब 150 संत थे और 150 संतों ने उनकी बात को नहीं सुना। और एक संत जो श्री निष्ठा साहब थे, उन्होंने तो ये भी कह दिया उनसे, जाओ तुम अपने घर में चले जाओ और अपनी साधारण ड्रेस पहन करके घर में रहो। तुम संत समाज में रह करके और इन नकारात्मक विचारों को भर करके स्वयं भी दुखी रहोगे और दूसरे को भी दुखी करोगे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, ये जात पात से लेकर मत मजहब तक का ये पक्षपात जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा, न जाति आएगी। जिस दिन सत्य के पथ पर चल करके हमारे अंदर मानवता प्रस्फुटित होगी, तो सारे मजहब एक आत्मा के मजहब में मिल जाएंगे। आत्मा का मजहब क्या है? मानवता। आप समझें इस बात को गहराई से। जो आत्मा का मूल मजहब धर्म है वो है मानवता। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। मानवता ही केवल धर्म है। और ये किसका धर्म है? ये आत्मा का मूल धर्म है। और उस मूल धर्म को जब हम धारण कर लेंगे तो निश्चित है सारे मजहबों से भेद मिट जाएंगे और सारी मानवता के हम गले लगना शुरू हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब हमारे अंदर सारा अहंकार गल जाएगा। हमें कोई एक गिलास पानी भर पिला देगा तो हम उसका आभार प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। आप एक काम शुरू कर दीजिए, छोटे से छोटा आदमी, अपने से उम्र में भी छोटा हो, हर बात में छोटा हो, और उसका आभार प्रदर्शित करना शुरू कर दीजिए। देखो आपके अंदर सकारात्मक विचारों की कितनी ऊर्जा भरती है। होता क्या है, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, गुरु हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, हमारा अधिकार है लोगों से सेवा लेने की। ये क्या है? ये नकारात्मक विचार हैं, ये अधार्मिक विचार हैं, धार्मिक नहीं है। धार्मिक विचारों की ऊर्जा, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा आत्मीयता से भरी होती है, मानवता से भरी होती है, धर्म से ओतप्रोत होती है। उसमें क्या होता है? छोटा सा उपकार हमारे प्रति किसी ने किया, हमें बहुत बड़ा उपकार मालूम पड़ता। अभी बातें आई भी थी, आज के विचार में लिखी भी है हमने, कि हम प्रकृति से कितना लेते। जो जीवनदानी शक्ति जल है, जल हमें कहां से मिलता? प्रकृति से मिलता। और उस जल के लेने में हमारा जीवन चलता। ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती? प्रकृति से मिलती। जहां हम बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे, सफर में जग रहे, कहां है?
और वहीं हमें ऑक्सीजन जो जीवनदानी शक्ति है वो हमें मिलती प्रकृति से। लेकिन याद रखें, आज तक हमने प्रकृति के लिए क्या किया? प्रकृति को गंदा ही तो करते हैं। आज चारों तरफ प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण लगा है। आखिर ये सारा प्रदूषण कहाँ से आता? मानव ही तो करता। कोई पशु, कोई पशु ये प्रदूषण कहाँ फैलाते? इस बात को गहराई से समझ लिया जाए। जो जितना अहंकारी व्यक्ति होगा, भक्ति, कल्याण, शांति और धर्म उससे उतना ही दूर होगा। और जो जितना अहंकार से रहित सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा हुआ आत्मीयता के तल पर व्यवहार करने वाला व्यक्ति होगा, उसका हर कार्य पूजा बनता चला जाएगा। उसका व्यवहार ही भजन बनने लगेगा अपने आप। भजन करने से नहीं होगा, भजन अपने आप होता है। जिस भजन में राग और द्वेष न हो, जिस भजन में स्वार्थ की गंध न हो, वो जिस व्यवहार में स्वार्थ की गंध न हो, जिस व्यवहार में राग द्वेष की गंध न हो, वो व्यवहार हमारा पूजा बन जाएगा, वो व्यवहार हमारा सत्संग बन जाएगा, वो व्यवहार हमारा भजन और ध्यान बन जाएगा। याद रखें। लेकिन होता क्या है, हम अपनी नाक की सिदाई में दुनिया को देखना चाहते। कभी विचार करके देखा कि हम दूसरे की नाक की सिदाई में जब नहीं चल पाते तो हमारी नाक की सिदाई में कोई नहीं चलता तो कौन बुराई की बात है? ये अहंकार, ये नेगेटिव बुद्धि हमारे अंदर कभी भी धर्म को प्रस्फुटित नहीं होने देती, वैराग्य को प्रस्फुटित नहीं होने देती, धर्म को, भक्ति को प्रस्फुटित नहीं होने देते। यथार्थ में इस बात को हम गहराई से समझ लें, भक्ति थोपी नहीं जाती, वैराग्य थोपा नहीं जाता, और जैसे भजन, ध्यान, साधना, धर्म कहते वो थोपा नहीं जाता। ये सब अंदर से प्रस्फुटित होने की चीजें हैं। क्या क्या प्रस्फुटित हो रहा है? एक बार बुद्ध अपनी साधना की तपश्चर्या में चल रहे थे। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, उठे और गिर पड़े, क्योंकि वो उस समय केवल सूखी पत्ती और जल पर ही निर्भर थे और कुछ नहीं खा पी रहे थे। क्या होता है, आप समझो ऐसे समय में क्या स्थिति रही होगी जब कोई भी भोजन नहीं ले रहे, केवल सूखी पत्ती और जल को ग्रहण कर रहे। आखिर क्या होता है, गांव की तरफ से और किसी महिला के गीत की एक लाइन सुनकर के उन्हें होश जगा। गीत में क्या गाया जा रहा था? न तार तान ना अधिक सितार के। सितार जो वाद्य यंत्र होता है, बीड़ा, सितार, एक तारा, ये तार इसमें लगे होते हैं और बड़ी सुंदर आवाज निकलती है। अगर इसके तारों को अधिक तान दिया जाएगा तो क्या होगा? तार टूट जाएंगे, आवाज नहीं आएगी। और तारों को अगर ढीला रखा जाएगा तो कोई भी आवाज, कोई भी संगीत उसमें से नहीं मिलेगा। अब उसमें से बुद्ध के अंदर, क्योंकि उनकी विचारधारा सकारात्मक विचारों से भरी हुई थी, उस लाइन ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने तपश्चर्या छोड़ दी और कुछ भिक्षा करके और अपना जीवन मध्यम मार्ग पर लाए। न बहुत अधिक तपश्चर्या करेंगे और न बहुत अधिक विलासी जीवन व्यतीत करेंगे, यानी मन के अनुसार नहीं चलेंगे। आत्मीयता के तल पर सकारात्मक विचारों की स्थिति में, सहज में जो जीविकोपार्जन है वो करेंगे, ऐसा विचार उनके अंदर आया और उसी के अनुसार उन्होंने साधना की। तो उन्होंने इस भाव को अंदर से प्रकट किया, क्या कि मध्यम मार्ग। ऐसे कबीर साहब ने भी कहा,
अति को भलो न बोलना, अति की भली न चूप, अति को भलो न बरसना, अति की भली न धूप। ये मध्यम मार्ग है। यानी हम ये समझें कि बहुत अधिक बोल बोल करके हमें कोई ज्ञानी मान ले, ये भी एक सनक है। और हम बिल्कुल रात दिन मौनी बैठे रहें, ये भी एक सनक है। जिज्ञासु के अनुसार थोड़ा बोलना और सम्यक बोलना, आत्मा के तल पर बोलना और आत्मा के तल पर ही व्यवहार करना, ये भी नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ आसक्ति बना ली है, उसके मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता। यही तो सच्चा राग है। और ये मन की नेगेटिव स्थिति रहती, क्योंकि मन का जहाँ राग हो जाता है, मन बिना मिले वहाँ रहना नहीं चाहता। ये मन की नेगेटिव स्थिति रहती। और मध्यम मार्ग ये है, जो हमें बहुत मानता है उससे भी राग पैदा ना हो, और जो नहीं मानता है उससे भी द्वेष पैदा ना हो। ये मध्यम मार्ग है। ये समता का साम्राज्य है। और जहां राग द्वेष पैदा होता है वहां विषमता का साम्राज्य है, याद रखें। और जहां समता का साम्राज्य होता है वहीं पर वैराग्य का उद्भव होता। समता के साम्राज्य में देखो, तुलसीदास का उदाहरण मैंने कई बार लिया, उसे समझें। तुलसीदास अति मोह में, अति राग में, अति आसक्ति में व्याकुल होकर के और रात में ही पत्नी अपने भाई के साथ मायके में चली गई थी, और तुलसीदास उस वियोग को सहन न कर सके मोह आसक्ति बस, और रात में ही नदी को पार करके और पत्नी के पास पहुंचे। जैसे ही मकान के ऊपर पहुंचे वहां आवाज हुई, धम धम की पैरों की आवाज हुई। पत्नी ने कहा, कौन है छत पर? तुलसीदास ने कहा, तुम्हें प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। पत्नी क्रोधित हो गई और क्रोधावेश में बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? पीछे पीछे चले आए। अरे रक्षाबंधन बात तो मैं आ ही जाती, और सुबह होते माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भावज देखेंगे क्या कहेंगे, सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस बात ने तुलसीदास के अंदर जो राग था, आसक्ति थी, ममता थी, मोह था, वो जल करके राख कर दिया। ये प्रतिकूलता से होता, और प्रतिकूलता से जो उनके अंदर राग आसक्ति मोह ममता था वो जलकर राख हो गया, और उस राख पर ही वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। और जब वैराग्य की किरण फूट गई, तुलसीदास जाने लगे। और जाने लगे, जब पत्नी ने रोका, अभी मत जाओ, जब प्रभात हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है। और तुलसीदास कहते हैं घोर प्रभात। आखिर घोर प्रभात कहाँ हुआ? उनके अंतःकरण में घोर प्रभात कैसे हुआ? वैराग्य का सूर्य, वैराग्य की किरण उदय हो गई, वैराग्य की किरण फूट गई, और वैराग्य की किरण फूटते ही उनका राग भस्मीभूत हो गया और प्रभात होने लगा उनके अंतःकरण में। अंतःकरण में जब प्रभात होने लगा, वो कहते हैं अब तो घोर प्रभात है, क्योंकि राग की अंधेरी, आसक्ति की अंधेरी खत्म होगी। कब? जब वैराग्य की किरण फूटेगी, वैराग्य का सूर्य फूटेगा तब। तो तुलसीदास, पत्नी अब रोक रही है, अब रोकने से भी नहीं रुक रहे हैं, और तुलसीदास जाने लगे। और जाते जाते क्या कहते हैं, अब तक नसानी अब न नशे हों, अब तक नसानी अब न नशे हों। उन्हें कोई भेज नहीं रहा है और किसी तरीके का उन पर कोई दबाव नहीं है, बड़े सहज भाव में चले गए। अब क्या कह रहे हैं, अब तक नसानी अब न नशे हों। तो इस तरीके से वैराग्य की किरण सहज भाव में फूट गई, वहां पर कुछ भी थोपा हुआ नहीं है। याद रखें,
ये हृदय अंतःकरण का भाव है जो बदल गया, अपने मन का पैठ बदल गया, राग से वैराग की तरफ ये पैठ बदल गया। तो इस प्रकार हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि हम बाहर से साधु बनना, बाहर से भक्त बनना, बाहर से सज्जन बनना, बाहर से ज्ञानी बनना, बाहर से पद प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होना, ये सब क्या है? ये सब सभी चीजें थोपी हुई हैं। एक सहज जीवन होता, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। यथार्थ में जिसने सहज जीवन की झलक पाली, सहज जीवन किसे कहते हैं? आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन ये सहज जीवन होता, और मन के तल पर जिया हुआ जीवन ये असहज जीवन होता। तो इस तरीके से जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। उसकी सारे संसार को पाने की ललक मिट जाती है। हम इस बात को गहराई से समझें। एक बात हम कह रहे थे, हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता। हमारा मन राग भी बनाता है, हमारा मन वैराग भी बनाता है। हमारा मन बंधन भी बनाता है, हमारा मन मुक्ति भी बनाता है। जिस तरीके से कभी कभी हम कहा करते हैं, एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है, केवल घुमाने की स्थिति पर निर्भर होता है। अगर हम असत संसार की तरफ घुमा देते हैं, राग द्वेष की तरफ घुमा देते हैं, बंधन बनना शुरू हो जाता। अगर हम सत की तरफ घुमा देते हैं और समता के साम्राज्य की तरफ घुमा देते हैं, आत्मीयता के तल पर घुमा देते हैं, सत्य की तरफ घुमा देते हैं, हमारी मुक्ति बनना शुरू हो जाती। अब मन रूपी चाबी को हम कैसे घुमाएं, ये हमारे ऊपर आधारित है। क्योंकि अगर हमने सहज जीवन नहीं जिया और मन के अनुकूल जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित है कि हम मन को घुमाना नहीं सीखे। मन को घुमा तभी सकेंगे जब हमारा सहज जीवन हो जाए। याद रखें, जब तक सहज जीवन नहीं होगा, हम मन को 3 काल में कभी घुमा नहीं सकते। यह असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब तक मन की और इंद्रियों की गुलामी के अंतर्गत जीवन चल रहा है, तो मन के ही अनुसार जब जीवन चल रहा है, तो उसे घुमाना कैसे हम जान पाएंगे। लेकिन फिर भी उसके घुमाने का एक तरीका है। सबसे बड़ा तरीका है जिसे कहा है, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। एक बहुत बड़ा सूत्र है। क्या कभी हम विचार करके देखे हैं कि मन पर जिस तरीके से कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वो उसी रंग में रंगता है, जीवन का पल पल खिलता है। तो कपड़े को जैसा रंग मिल जाए, उसी रंग में रंगा जा सकता, और मानव को जैसा संग मिल जाए, उसी संग में वो बदलता रहता। तो क्यों न हम अच्छे संग का शुरू कर दें, सज्जन का संग शुरू कर दें, संत का संग शुरू कर दें, भक्त का संग शुरू कर दें। और ये जब संग शुरू हो जाएगा, तो हमारे मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप सहज स्वाभाविक है। क्योंकि सदगुरु कबीर देव कहते हैं,
संगत कीजे साधु की ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। संगत कीजे साधु की, ये नहीं कहा कबीर पंथी की संगत कीजिए, किसकी साथ? साधु की। और साधु कैसे कहते हैं? गुड मैन को, अच्छा आदमी को, पवित्र आदमी को, निर्मल मन के आदमी को, आत्मीयता के तल पर व्यवहार करने वाले आदमी को साधु कहते। साधु ये नहीं है किसी ने सफेद ड्रेस पहन ली, किसी ने लाल ड्रेस पहन ली, किसी ने पीली ड्रेस पहन ली, हम समझते हैं कि साधु हो गए, ऐसा कुछ नहीं। साधु कहते हैं गुड मैन, अच्छा आदमी, पवित्र आदमी, आत्मीयता के तल पर व्यवहार करने वाला आदमी, सकारात्मक विचारों पर चलने वाला आदमी। तो संगत कीजिए साधु की, हम साधु की संगत करें। आखिर साधु में भी श्रेणियां हैं। सबसे पहले आता है जिज्ञास। जिज्ञास किसे कहते हैं? हमारे अंदर अगर जिज्ञासा भी न खड़ी हुई हो और हम साधु बन गए हों, तो ये तो उसी प्रकार होगा जैसे नाटक में राजा बन जाते हैं, रानी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। वो एक कथा में आता है, आप लोग सबने सुना होगा कि राम नाटक हो रहा था, उसमें एक हलवाई, वो उसमें हनुमान जो पाठ अदा करता था वो बीमार हो गया और उस दिन बहुत हनुमान का रावण के सामने प्रस्तुत होना था और सारा नाटक ही फेल हो रहा था। उसका जो मैनेजर था उसने विचार किया क्या अब किया जाए, तो वो शहर में गया हनुमान जैसे आदमी को ढूंढने के लिए। तो एक हलवाई जलेबियां बना रहा था, जलेबियां छान रहा था, वो बिल्कुल हनुमान जैसा मोटा ताजा था और खूब यंग ब्लड भी था। तो उसने कहा भैया ऐसा करो, तुम दिन भर में कितनी तनख्वाह लेते हो? तो उसने कहा दिन भर में हमें 200 रुपया मिल जाते हैं। कि ऐसा करो हम तुम्हें 300 रुपया देंगे, रात में केवल 1 घंटे की बात है और तुम्हें हम हनुमान का पाठ देंगे। वो तैयार हो गया, दिन भर नौकरी किया और रात में पहुंचा जहां उसने एड्रेस दिया था उसके अनुसार, और उसने वहां पर हनुमान की ड्रेस पहनाई और पहनाने के बाद उसे ट्रेंड किया, देखो अब दरबार लगा होगा रावण का और रावण बहुत विशालकाय होगा और वो दहाड़ता हुआ तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा और तुमसे कहेगा कि तुम कौन हो? तुम तेजी से कहना मैं राम का भक्त हनुमान हूं। ये कहना, तुम्हें केवल यही कहना है। और वो कहे तुम क्या करते हो, तुम कह देना कि मैं मां सीता की खोज में आया हूं। ये बात उसने खूब पढ़ा दी, खूब समझा दी। अब जैसे ही पर्दा उठा और दहाड़ता हुआ रावण अपने सिंहासन पर बैठा और ये जो हलवाई हनुमान बने थे ये सामने प्रस्तुत हुए। रावण ने पूछा दहाड़ करके तू कौन है? जहां बड़ी तेजी से पूछा वो कहने लगे महाराज मैं तो हलवाई हूं। रावण ने पूछा तुम क्या करते हो? कि मैं जलेबियां बनाता हूं। अब ये एक एग्जाम्पल है, यानी बाहर से हम क्या बन गए? पति बन गए, पत्नी बन गए, मित्र बन गए, साधु बन गए, भक्त बन गए, क्या बन गए? ये सब बनना ड्रामा है। पति पत्नी भी एक आदर्श पति हैं अगर, तो वास्तव में बहुत ऊंची चीज है, लेकिन अब तो एक खिलौना बना लिया है। हमारे पास वकील साहब भी बैठते हैं, एक भक्त, वो बताते हैं गुरुजी कोर्ट में 70% केस ये जो नई शादियां होके आती हैं, कोई 3 महीना टिकती, कोई 4 महीना टिकती और बाद में मुकदमा खड़े हो जाते। ये खिलौना बना लिया। अगर आदर्श पति हैं तो वास्तव में वो भी एक गृहस्थी धर्म है। अरे जितने भी महापुरुष निकल के आए वो कहां से निकले? चाहे मीरा हो, चाहे सबरी हो, चाहे सहजो हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, और चाहे स्वामी दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, जितने बड़े बड़े महापुरुष आए, जितने बड़े बड़े देशभक्त आए, वीर शहीद वीरांगनाएं आई, कहां से आए?
बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, ये कहाँ से आए? आखिर माता पिता से आए। और जब माता पिता से आए तो एक आदर्श माता पिता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे आदर्श माता पिता से जब आदर्श संतान होती है और तभी वो आगे बढ़ कर के समाज की भी सेवा करते हैं, माता पिता की भी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को केवल इस तथ्य और सत्य पर लाना शुरू करें कि हम किस प्रकार सत्संग की वास्तविक स्थिति को समझ पाएं, क्योंकि सत्संग केवल कुछ चर्चा मात्र कर लेने का नाम सत्संग नहीं होता। जैसे सत्संग के नाम पर हम कुछ पोथियों की चर्चा कर लेते हैं, ये सत्संग नहीं होता। देखो एक बात बताएं, एक सत्य घटना, एक संत अपने भक्तों में गए और संयोग ये था उस दिन उनके पास कोई प्रसाद नहीं था। भक्त लोग दो चार आए, वो उनके चरण स्पर्श करके चले गए। इसके बाद एक बच्चा आया। अब उन्होंने सोचा अब तो कुछ न कुछ इसके लिए प्रसाद होना ही चाहिए था। उन्हें याद आया कि रास्ते में एक भक्त ने 3-4 लड्डू रख दिए थे। उन्होंने झोला खोला, पॉलीथीन में 3-4 लड्डू रखे थे, वो निकाले और एक लड्डू दे दिया। इसके बाद वो लड़का चला गया, 2 लड़कों को और बुला कर लाया, 2 बच्चों को, उन्होंने 2 लड्डू दे दिए। अब वो तीनों लड़के चले गए। एक लड़का और आया, बच्चा, एक बच्चा आया, वो बचा हुआ लड्डू उसे दे दिया, लेकिन वो वहीं बैठ गया, उसी जगह पर बैठ गया। अब क्या होता है, एक उससे छोटा बच्चा और आ जाता है। अब वो संत चक्कर में पड़ गए कि अब इसके लिए हम प्रसाद कहाँ से लाएं। अब विचार कर रहे हैं कि इसके लिए हम प्रसाद कहाँ से लाएं। देखो उस बच्चे के मन में क्या आई बात, जो लड्डू लेकर बैठ गया था अभी खाया नहीं, उसके अंदर बच्चे की बात और उधर संत की बात, दोनों की बात, सकारात्मक विचारों की, आत्मीयता के विचारों की जो ऊर्जा थी, उसने आंसर में, उत्तर में बदल दी। क्या होता है, उस बच्चे के पास एक लड्डू था, उसने आधा लड्डू तोड़ करके और उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे ने पहले तो हाथ में ले लिया और इसके बाद संत बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बिना कहे इसने प्रसाद उसे दे दिया। उन्हें बड़ी संतुष्टि हुई, लेकिन वो बच्चा नाराज हो गया जिसे आधा लड्डू दिया गया था। वो क्या कहता है, नहीं नहीं मैं लूंगा तो पूरा लड्डू लूंगा, आधा तो ले ही नहीं सकता। सबको पूरा पूरा लड्डू मिला, हम आधा लड्डू क्यों लूं। तो अब देखो वो छोटा बच्चा वो भी था जिसने आधा लड्डू अपने में से तोड़ के दे दिया था। अब वो विचार तुरंत किया, उसने कहा अच्छा पूरा लड्डू लोगे कि हाँ। उसने कहा लाइए लड्डू, आधा वाला लाइए। उसने आधा लड्डू लेकर के और अपनी शर्ट के नीचे ले जा करके उस लड्डू को हाथों से दबाया और दबा दबा के गोलमोल कर दिया और गोलमोल करके उस बच्चे को दे दिया कि देखो ये पूरा लड्डू है। और बड़ी खुशी खुशी से वो लड्डू ले गया कि पूरा लड्डू हो गया। अब देखो यहाँ पर न कोई शास्त्र पढ़ा गया, न कुछ पढ़ा गया, और उस बच्चे ने एक संत के अंदर एक ऐसी आत्मीयता की गुदगुदी भर दी कि वो जो विचार करते थे उस बच्चे ने वही बात कर दी। तो बच्चे के अंदर भी आत्मीयता प्रकट हो गई। तो इस प्रकार सत्संग एक बहुत ऊंची होती है, जिसमें हम आत्मीयता के तल पर व्यवहार करना शुरू कर दें तो निश्चित है हमारा सत्संग उस क्षण घट जाएगा। सत्संग ये नहीं है कि एक ने एक शास्त्र की बात कही, दूसरे ने दूसरे शास्त्र की बात कही, तीसरे ने सारे शास्त्रों की बात काट करके अपनी बात कह दी और सोचते हैं कि बड़ा भारी सत्संग हो गया। कुछ नहीं। हम शास्त्रों को अलग रख दें। सबसे पहले ये बात सोचें कि
हम मन के तल पर व्यवहार करते हैं कि आत्मा के तल पर व्यवहार करते हैं। मन के तल का व्यवहार स्वार्थी होगा और आत्मा के तल का व्यवहार निस्वार्थी होगा और आत्मीयता के तल पर होगा। ये धर्म से ओतप्रोत होगा, भक्ति से ओतप्रोत होगा, सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होगा अपने आप। और ये आप कहीं भी प्रयोग कर सकते, गृहस्थी में भी कर सकते, भक्ति में भी कर सकते। ये नहीं है कि स्वार्थपरता लिए डोलें हर जगह। और निश्चित है जो हर जगह स्वार्थपरता लिए डोलता है और अपने मन की स्वार्थ की जहां पूर्ति होती है वहीं वो राग बना लेता, बंधन बना लेता, आसक्ति बना लेता। और जो निस्वार्थ भावना से रहता है वो उसके अंदर राग और द्वेष ये नहीं बनते, उसके अंदर समता का साम्राज्य होता। जिन्होंने उसे कुछ दे दिया उससे भी बहुत राग नहीं करते और जिन्होंने कुछ नहीं दिया उससे भी द्वेष नहीं करते। इस राग द्वेष से हटकर के जब समता का साम्राज्य आ जाता वही तो आत्मा का तल होता, वही तो आत्मीयता की आवाज होती। और उसी को धर्म कहते, उसी को भक्ति कहते, उसी को सकारात्मक विचार कहते। तो इसलिए हम आज से शुरू करें, ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ करके हम सबको धन्यवाद देना शुरू करें हमारे साथ, क्योंकि हमारा जीवन हम अकेले नहीं चला सकते। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति है, अनेकों के सहयोग से चलता है। क्योंकि ये शरीर प्राकृतिक है, अगर प्रकृति की तरफ से इसमें जरा भी कोई तत्व कम हो जाए तो अभिहाल ये लुढ़क पुढ़क हो जाएगा। इसलिए प्रकृति का सबसे बड़ा सहयोग है, पहली बात। और हम प्राकृतिक जीवन जिए, जितना ही हम अप्राकृतिक जीवन जीते हैं और अपने को बहुत ऊंचा ज्ञानी मानते हैं, ये समझो अज्ञान है। ये शरीर प्रकृति का है, इसलिए प्राकृतिक जीवन जीना और प्रकृति को धन्यवाद देना, ये अपनी तरफ से अपने अच्छे संस्कारों का, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरना है। और इसी के साथ हमें कोई एक गिलास पानी दे दे, कुछ हमारे साथ कर देता है, उसका भी हम धन्यवाद माने, उसके हम कृतार्थ बने। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब ने एक महामंत्र में कहा है कि दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहें कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। यथार्थ में दिल का मरियम लोग नहीं मिलते। दिल का मरियम यानी दिल की आवाज को सुन करके और दिल से मानने वाले लोग नहीं मिलते। अगर हम दिल की भी कहते हैं तो लोग अपने मन के तल पर सुनते हैं, और जब मन के तल पर सुनते हैं तो उस दिल की बात का कोई महत्व नहीं होता। और अगर हम दिल की बात कहते हैं और कोई दिल के तल पर ही सुनता है तो उसकी बात का बहुत महत्व होता, और वहीं पर धर्म प्रस्फुटित हो जाता, वहीं पर भक्ति प्रस्फुटित हो जाती, वहीं पर मानवता प्रस्फुटित हो जाती। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना आए। जब तक हमारे दिल पर हमारा दिल ही सही तरीके से समर्पित नहीं है तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिलता। और दिल पर दिल तभी समर्पित होगा जब हम मन की गुलामी को छोड़ करके और आत्मीयता के तल पर व्यवहार करना शुरू कर दें, स्वार्थ की भावना छोड़ करके और निस्वार्थ भाव में जीना शुरू कर दें। ये जीवन की सबसे बड़ी महानता है, क्योंकि निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। निस्वार्थ सज्जन का ही साथ देता है। कहने का आशय, जिसे हम भक्त कहते हैं, जिसे सज्जन कहते हैं, जिसे हम साध कहते हैं, वही सच्चा निस्वार्थी होता। इसलिए सबसे पहली श्रेणी है जिज्ञासु की। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा जग गई, जीवन क्या है, जन्म क्यों होता, मृत्यु क्यों होती है, और इस जीवन को चलाने के लिए जो सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता क्या होती है, उसका साक्षात्कार हम कैसे करें, बंधन क्या है और मोक्ष मुक्ति क्या है, इन सारे प्रश्नों की जिसके अंदर जिज्ञासा जग गई, जानने की जागृति आ गई, उसे जिज्ञासु कहते हैं। और ऐसा जिज्ञासु किसी आध्यात्मिक संत के पास जाता है
इसमें मत मजहब की बात नहीं। आध्यात्म विज्ञानी संत के पास जाता है और अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए निवेदन करता है, और वो संत उस जिज्ञास को प्रश्नों का समाधान के साथ साथ कुछ साधना बता देता साधना में उतरने के लिए। तो वो जिज्ञास जब उस साधना में उतरना शुरू कर देता है और कुछ साधना में जब उतरना शुरू कर देता है, तब उसे कहते हैं मुमुक्ष। सबसे पहली श्रेणी है जिज्ञास, दूसरी है मुमुक्ष। अब उसके अंदर शांति के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, आत्म परमात्म स्थिति के लिए उसके अंदर जो इच्छा जागृत हो गई उसे कहते हैं मुमुक्ष। तब फिर वो किसी संत सदगुरु के पास पहुंच करके अपनी मुमुक्षा प्रकट करता है कि हम आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति, शांति स्थिति कैसे प्राप्त करें। तब सदगुरु उसे साधना बता देते हैं, प्रयोग बता देते हैं। उस साधना में जब पारंगत स्थिति में आता है तब उसे कहते हैं साधु। और ऐसा साधु साधना में निमज्जित होते हुए, परिपक्व स्थिति में आते हुए जब शांत स्थिति को पा जाता है, कल्याण स्थिति को पा जाता है, आत्म स्थिति की झलक को पा जाता है, तब उसे कहते हैं संत। और ऐसा संत जिसकी सारी आशा वासनाएं, मनोकल्पनाएं सब शांत होकर के स्वरूप स्थिति में निमग्न रहने के लिए वो हमेशा कमर कसे रहता, तो ऐसा संत जब समाज के कल्याण के लिए कुछ उदारता प्रयोग करके समाज के सुधार के लिए कदम उठाता है, तब उसी को कहते हैं सदगुरु गुरु। तो इस तरीके से ये क्रमशः चीजें हैं। पहले हम जिज्ञास बने, फिर मुमुक्ष बने, फिर साधु बने, फिर संत बने, और इस तरीके से संत होने पर ही हमारी ये ट्रेनिंग पूरी होगी। और ये ट्रेनिंग वही है जहाँ पर काया जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। तो इस तरीके से आज हमने सदगुरु कबीर साहब के एक महामंत्र पर निवेदन किया। जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। तन को साधु सब करे, मन को करे न कोय, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होए। इस तरीके से हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरकर आत्मीयता का व्यवहार करते चलें। यह जीवन का सबसे बड़ा शांति पथ है, मुक्ति पथ है, भक्ति पथ है, कल्याण पथ है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। हरिओम में यो